कुरुक्षेत्र के महायुद्ध से बहुत पहले, जब नियति अपने धागे बुन रही थी, तब द्वारका के एक गुप्त कक्ष में एक रहस्यमयी मंत्रणा हुई। रानी कुंती ने भगवान कृष्ण की बहन युवा सुभद्रा से भेंट की। कुंती की आंखों में युगों की पीड़ा थी। उन्होंने सुभद्रा को बताया कि एक महान योद्धा के जीवन पर एक भयानक श्राप है और केवल एक बलिदान ही उस श्राप को टाल सकता है। कुंती ने उस महान योद्धा कर्ण का परिचय सुभद्रा से करवाया। उन्होंने समझाया कि सूर्य देव ने एक भविष्यवाणी की है, कर्ण का वंश पांडवों द्वारा पाला जाना चाहिए, ताकि दो विरोधी पक्षों के बीच एक अदृश्य पुल बन सके। यह एक ऐसा रहस्य था जिसे केवल वे तीनों ही जान सकते थे। कर्ण चुपचाप खड़े रहे। उनकी आंखों में एक अनकहा दर्द और बड़पन था। सुभद्रा, जो अपने भाई कृष्ण की योजनाओं की गहराई को समझती थी, इस भारी बोझ को उठाने के लिए सहमत हो गयी। कर्ण ने कृतज्ञता और गहरे दुख के साथ सुभद्रा के सिर पर अपना हाथ रखा। एक मूक आशीर्वाद और एक वादा। ये तय हुआ कि जन्म लेने वाला पुत्र अर्जुन का कहलाएगा, लेकिन उसकी आत्मा में कर्ण का तेज होगा। समय बीत गया और अभिमन्यु का जन्म हुआ। अर्जुन ने अपने पुत्र के जन्म का भव्य उत्सव मनाया, इस रहस्य से पूरी तरह अनजान। सुभद्रा अपने पुत्र को गोद में लिए हुए थी। उनके चेहरे पर मातृत्व की खुशी के साथ एक छिपा हुआ दर्द भी था। बालक के चेहरे पर सुबह के सूरज जैसी एक अनोखी चमक थी। जब अभिमन्यु बड़ा हो रहा था, कर्ण अक्सर छिपकर उसे प्रशिक्षण लेते हुए देखते थे। वह उसे अपना पुत्र नहीं कह सकते थे, लेकिन उन्हें उस बालक में अपनी ही छवि दिखाई देती थी। वही कौशल, वही आग। एक मूक, दर्दनाक गर्व उनके हृदय को भर देता था। एक दिन युद्ध के मैदान में अभिमन्यु का रथ एक जटिल स्थिति में फंस गया। सहज वृत्ति से काम करते हुए कर्ण चिल्लाए, चक्र को कोण दो पुत्र। यह एक ऐसी सलाह थी जो केवल एक विशेषज्ञ ही दे सकता था। अभिमन्यु ने अनजाने में उस सलाह का पालन किया और सफल हो गया। उसने कृतज्ञता और आश्चर्य से उस शत्रु योद्धा की ओर देखा। महाभारत के 13वें दिन अभिमन्यु ने अकेले ही चक्रव्यूह में प्रवेश किया। वह अर्जुन की तरह वीरता से लड़ा, लेकिन उसकी आंखों में कर्ण जैसी दुखद निडरता थी। वह जानता था कि वह एक जाल में है, फिर भी वह बिना किसी डर के लड़ता रहा। कौरवों की ओर से लड़ते हुए कर्ण को अभिमन्यु के खिलाफ खड़ा होना पड़ा। लड़के द्वारा चलाया गया हर तीर उनके अपने दिल पर एक चोट जैसा महसूस हो रहा था। उन्हें कोई दुश्मन नहीं, बल्कि अपना ही बेटा दिखाई दे रहा था, जो फंसा हुआ था और अपने जीवन के लिए लड़ रहा था। जब कई योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु पर अंतिम अन्यायपूर्ण प्रहार किया, तो उसके होठों से एक चीख निकली, पिता। यह पुकार दूर स्थित अर्जुन के लिए नहीं थी, बल्कि एक सहज पुकार थी जिसने कर्ण की आत्मा को चीर दिया। केवल कर्ण और दूर से देख रही कुंती ही इसका असली मतलब समझ पाए। युद्ध के बाद शोक में डूबी कुंती ने अंततः पांडवों के सामने ये रहस्य उजागर किया। सच्चाई ने सब कुछ बदल दिया। अभिमन्यु केवल युद्ध का शिकार नहीं था, वो अंतिम बलिदान था। सूर्य का पुत्र, जिसे चंद्रवंश ने पाला था। कर्ण और अर्जुन के बीच एक ऐसा पुल जो कभी पार नहीं किया जा सका। उसकी विरासत युद्ध की सबसे बड़ी त्रासदी और उसका सबसे गहरा रहस्य थी।